नमस्कार। आज हम बात करेंगे शब्द दो धारी तलवार से अधिक तीक्ष्ण होते हैं इस शीर्षक पर। ठीक है। एक अदृश्य शक्ति की कहानी। इतिहास की हर बड़ी क्रांति, हर युद्ध और हर सामाजिक परिवर्तन के पीछे यदि किसी एक तत्व को खोजा जाए तो वह शब्द ही होगा। तलवार शरीर को घायल करती है पर शब्द मन, विचार और सभ्यता को प्रभावित करते हैं। एक वाक्य में या एक वाक्य से साम्राज्य हिल सकते हैं और एक भाषण से पीढ़ियाँ प्रेरित हो सकती हैं। यही कारण है कि कहा गया शब्द दो-धारी तलवार से अधिक तीक्ष्ण होते हैं। पर क्या यह कथन पूर्ण सत्य है? क्या शब्द हमेशा सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं या कभी-कभी विनाश का कारण भी बनते हैं? इसी प्रश्न के उत्तर में यह निबंध तीन आयामों में शब्दों की शक्ति को समझने का प्रयास करता है। हम इसके प्रथम आयाम में देखेंगे। यह प्रथम आयाम, हाँ, शब्द तलवार से अधिक प्रभावशाली होते हैं। शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि चेतना को दिशा देने वाला औजार है, विचार क्रांति का आधार। इतिहास में कई परिवर्तन शब्दों से शुरू हुए। महात्मा गांधी के भाषणों और लेखन ने करोड़ों भारतीयों में स्वतंत्रता की चेतना जगाई। बिना हथियार के भी उनके शब्दों ने साम्राज्य को चुनौती दी। उदाहरण सत्याग्रह और अहिंसा केवल विचार नहीं बल्कि जन आंदोलन बन गए। नेतृत्व और प्रेरणा की शक्ति। शब्द लोगों को प्रेरित कर सामूहिक ऊर्जा पैदा करते हैं। स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। युवाओं में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना बढ़ी। सामाजिक सुधार का माध्यम। साहित्य और भाषण समाज में परिवर्तन लाते हैं। दलित आंदोलन, महिला अधिकार और शिक्षा सुधार, इन सब की शुरुआत लेखन और संवाद से हुई है। उदाहरण के लिए सामाजिक कुरीतियों पर लेखों और बहसों ने स्थायी सुधारों का मार्ग खोला। सॉरी। कूटनीति और शांति की नींव। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध से अधिक प्रभावी वार्ता और शब्द होते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच शब्दों के माध्यम से संघर्षों को रोकने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए शांति समझौते हथियारों से नहीं संवाद से होते हैं।
इन तर्कों से स्पष्ट है कि शब्द मनुष्य की चेतना को प्रभावित करते हैं, जो तलवार से कहीं अधिक गहरी चोट या परिवर्तन ला सकती है। दूसरा आयाम हम देखते हैं। नहीं, शब्द हमेशा सकारात्मक नहीं, कभी विनाशकारी भी होते हैं या हो सकते हैं। दो शब्दों की शक्ति जितनी सकारात्मक है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। नफरत और हिंसा का स्रोत। भड़काऊ भाषण समाज में विभाजन पैदा कर सकते हैं। इतिहास में कई दंगे और युद्ध घृणित भाषणों से भड़के हैं। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहें कई बार हिंसा का कारण बन जाती हैं। मानसिक आघात का माध्यम। कठोर शब्द व्यक्ति के आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं। विद्यालय या कार्यस्थलों में अपमानजनक भाषा मानसिक अवसाद और आत्महत्या तक का कारण बन सकती है। राजनीतिक दुष्प्रचार और फेक न्यूज। डिजिटल युग में शब्दों का दुरुपयोग सूचना युद्ध का हथियार बन गया है। फर्जी समाचार चुनावी ध्रुवीकरण और सामाजिक अविश्वास को बढ़ाते हैं। सांस्कृतिक और नैतिक पतन। अश्लील या अपमानजनक भाषा समाज के मूल्यों को कमज़ोर करती है। मीडिया और सार्वजनिक संवाद में भाषा का स्तर गिरने से सामाजिक संवेदनशीलता कम होती है। इस प्रकार शब्द केवल प्रेरणा नहीं देते, वे विभाजन, हिंसा और भ्रम भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए उन्हें केवल सकारात्मक शक्ति मानना अधूरा दृष्टिकोण। यानी कहने का अर्थ है कि शब्द एक आयामी नहीं होते। एक तरफ वो सकारात्मक परिवर्तन लाने के वाहक होते हैं तो दूसरी तरफ वो विनाश भी ला सकते हैं। अब हम तीसरा आयाम इसका देखेंगे। संतुलन में सत्य ना तो पूरी तरह वरदान न पूरी तरह अभिशाप। संतुलन आवश्यक है। सत्य इन दोनों के बीच है। शब्द एक उपकरण है जिसका प्रभाव उपयोगकर्ता की नीयत और संदर्भ पर निर्भर करता है। जिम्मेदार अभिव्यक्ति का महत्व। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है।
पर उसके साथ जिम्मेदारी भी आवश्यक है। उदाहरण, संवैधानिक मूल्यों के अनुसार अभिव्यक्ति का प्रयोग समाज को जोड़ने के लिए होना चाहिए, तोड़ने के लिए नहीं। संवाद से समाधान की संस्कृति। संघर्षों या स्थायी समाधान संवाद से ही निकलता है। उदाहरण, सामाजिक विवादों में वार्ता और समझौते दीर्घकालिक शांति स्थापित करते हैं। शिक्षा और भाषा का संबंध। शिक्षा व्यक्ति को वह सिखाती है या यह सिखाती है कि शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाए। नैतिक शिक्षा और संचार कौशल व्यक्ति को संवेदनशील भाषा प्रयोग करने में सक्षम बनाते हैं। डिजिटल युग में शब्दों का अनुशासन। आज हर व्यक्ति लेखक और वक्ता बन चुका है, इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शब्दों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, सकारात्मक कंटेंट समाज में सहयोग और जागरूकता बढ़ा सकता है, जबकि नकारात्मक कंटेंट भ्रम फैलाता है। यह आयाम दिखाता है कि शब्दों की शक्ति का परिणाम उनके उपयोग की दिशा पर निर्भर करता है। यानी सिंपल सी बात है, अपने आप में कोई भी चीज़ माध्यम होती है, नियत निर्धारित कर देता है कि वो चीज़ किस तरह का प्रभाव उत्पन्न करती है। कोई चीज़ सही और गलत नहीं होती है, नियत निर्धारित करती है, इरादा निर्धारित करता है। जैसे कांट क्या कहते हैं, इमानुएल कांट कहते हैं कि कोई चीज़ नैतिकता या नैतिकता का निर्धारित उचित इरादा है। तो उचित इरादे के साथ कोई काम किया जा रहा है तो वो नैतिक ही है, परिणाम कुछ भी है। तो उसी तरीके से यहाँ हम देख पा रहे हैं, यदि तलवार शरीर को घायल करती है तो शब्द मन और समाज को। तलवार का प्रभाव सीमित होता है, पर शब्द पीढ़ियों तक असर छोड़ सकते हैं। एक भाषण क्रांति ला सकता है, एक लेख समाज को दिशा दे सकता है, एक अफवाह दंगा करा सकती है, एक अपमान व्यक्ति का आत्मविश्वास तोड़ सकता है। यही कारण है कि शब्दों को द्विधारी तलवार कहा गया। वे निर्माण भी कर सकते हैं और विनाश भी कर सकते हैं। जब हम इतिहास, समाज और व्यक्तिगत जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि शब्द सबसे शक्तिशाली औजार हैं। यानी हम अपने इतिहास, समाज और व्यक्तिगत जीवन का अवलोकन करेंगे तो हम पाएंगे कि जो शब्द होते हैं ना, वो बहुत शक्तिशाली महत्व रखते हैं। वे विचारों को जन्म देते हैं, संबंधों को बनाते हैं और कभी कभी उन्हें तोड़ भी देते हैं। यानी शब्दों से विचार का जन्म भी होता है। सामान्यतः शब्द या है ना, संबंधों को बनाते भी हैं, और कभी कभी जो शब्दों की कटुता है या वाक कौशल है, उससे हम अपने संबंधों को तोड़ना या तोड़ भी सकते हैं, या देखते हैं कि टूट जाता है। इसलिए आवश्यक है कि शब्दों का प्रयोग विवेक और संवेदनशीलता के साथ हो। यानी नियत वही चीज़ है ना, नियत बनती है सारी चीज़ों से मिलकर। संवाद से सम्मान हो, आलोचना से में मर्यादा हो, अभिव्यक्ति में जिम्मेदारी हो। यही शब्द समाज को जोड़ने और प्रगति की दिशा में ले जाने का माध्यम बनेंगे। अंततः शब्द तलवार से अधिक तीक्ष्ण है, क्योंकि तलवार केवल शरीर को छूती है, पर शब्द आत्मा, विचार और भविष्य को आकार देते हैं। और जब शब्दों में सत्य, करुणा और जिम्मेदारी जुड़ जाती है तो वह केवल हथियार नहीं रहते, वे सभ्यता के निर्माण में सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। धन्यवाद।